पलकी सुन, बल्कि देख ना, शौर्य कब से परेशान हो रहा है, यहाँ से यहाँ घूम रहा है राजवीर की मासी के लिए। और जब मैं उसको बोल रही हूँ कि वो इसलिए परेशान है क्योंकि वो दिल से उनके लिए कनेक्टेड है, दिल से उनको प्यार करता है, उनके लिए परेशान हो जाता है, तो मान नहीं रहा। ऊपर से मुझे बोल रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जस्ट बिकॉज वो मेरे घर पे गिरी है इसलिए मैं परेशान हूँ। मेरे घर पे जब भी किसी को कुछ होता है तो मैं परेशान हो जाता हूँ। कैन यू इमेजिन, कैन यू बिलीव दैट? ये सब क्या स्टुपिडिटी है? हाँ, अब तुम एक एक इंसान को पकड़ पकड़ के बोलने वाली हो कि ऐसा है वैसा है, और स्पेशली ऐसा कुछ जो ट्रू है ही नहीं, जो शायद तुम्हें ट्रू लगता हो। शनाया, कम ऑन मैन, स्टॉप इट मैन, प्लीज लीव मी अलोन। शनाया, लेट इट बी। कुछ लोगों को सही और गलत के बीच में फर्क पता नहीं होता है। वो किसकी केयर करते हैं, किसकी केयर नहीं करते, ये भी नहीं पता होता है। उसे ये लगता है कि ये शायद उसकी पर्सनैलिटी के अगेंस्ट है, कि अगर वो शो करेगा कि वो किसी के बारे में सोचता है, किसी के बारे में केयर करता है, तो फिर उसकी एरोगेंस कम हो जाएगी। लोग क्या सोचेंगे? और जब ये शौर्य है तो ऑफ कोर्स सबको पता है कि कितना सेल्फिश है। लेकिन तू बिल्कुल सही है कि ये राजवीर की मासी के बारे में केयर करता है, लेकिन ये बात को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। कहीं ना कहीं इसके दिल में राजवीर की मासी के लिए एक फीलिंग तो है, एक अनजानी से अटैचमेंट भी, लेकिन इसकी जो एटीट्यूड है वो कभी इस बात को एक्सेप्ट करने नहीं देगा। लेकिन ये भी अपनी माँ की तरह राजवीर की मासी से एग्जैक्टली उतना ही प्यार करता है, और ये प्यार मैंने खुद इसकी आंखों में देखा है। सबसे पहली बात, मेरी अपनी खुद की मॉम है और उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, और ना ही मैं उनकी जगह किसी को दूंगा। और मुझे किसी और मॉम की जरूरत है नहीं, ओके? शनाया, मेरे साथ चल। किसी को उसके इमोशंस के बारे में समझाने की कोई जरूरत नहीं है, और वो भी तब जब वो खुद समझने के लिए तैयार नहीं है, इनफैक्ट मानने के लिए भी तैयार नहीं है। चल। डैम दिस पलकी, इसको मेरे हर पर्सनल मैटर में इंटरफेयर करना ही होता है। बहुत जल्द ना, बहुत जल्द ये मुझसे बहुत बुरा सुनने वाली है। वरुण, वरुण, मुझे बस इतना कहना था कि अपना ध्यान रखना, ड्राइव सेफ, ओके? आई नो हाउ टू ड्राइव, और तुम्हारे घर से ज्यादा ना मैं रोड पे सेफ रहूंगा। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूं। काव्या, आई एम रियली सॉरी, आई एम वेरी डिस्टर्ब यार। इतना सब कुछ एक बार में एक साथ हो गया ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्लीज डोंट माइंड। सी, मुझे अभी घर जाना पड़ेगा, मॉम की तबीयत ठीक नहीं है, अदरवाइज मैं रुक जाता तुम्हारे पास। मैं कल सुबह दोबारा आ जाऊंगा तुम्हारे पास, ओके? जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, आई विल सी यू टुमारो। या। क्या हुआ? डॉक्टर अभी तक बाहर नहीं आए? नहीं। काव्या पुत्र, थोड़ा पानी लिया मेरे लिए। जी दादी। डॉक्टर, अब मेरी प्रीता कैसी है? ज्यादा चोट तो नहीं आई? डॉक्टर बताइए ना, बहुत टेंशन हो रही है, प्लीज। देखिए, मैं वही डॉक्टर हूँ जिसने लास्ट टाइम भी प्रीता जी का इलाज किया था। आई नो। और मैंने मिस्टर लुथरा को इन्फॉर्म किया था कि उनकी याददाश्त चली गई है, और मैंने मिस्टर करण से ये भी कहा था कि आप लोग प्लीज उन्हें कुछ भी याद दिलाने की कोशिश मत कीजिए, जबरदस्ती उनके माइंड को प्रेशराइज मत कीजिएगा, वरना उनके दिमाग पर काफी गहरा असर पड़ेगा। और आज दूसरी बात मैं आप लोगों से फिर से वही कहना चाहता हूँ, आप लोग प्लीज उन्हें जबरदस्ती कुछ भी याद दिलाने की कोशिश मत कीजिएगा, कि उनकी मेंटल हेल्थ के लिए काफी घातक साबित हो सकता है। एक बात और, इस बार जिस तरह से प्रीता जी के सर पे चोट लगी है ना, उस चोट का रिवर्स रिजल्ट भी हो सकता है। मतलब? मेरा मतलब यह है कि इस चोट से उनकी याददाश्त वापस आ सकती है।
उन्हें अपने पास का सब कुछ फिर से याद आ सकता है। Oh no, अगर प्रीता की मेमोरी वापस आ गई तो मुझे इस घर से डेफिनेटली जाना होगा। सच डॉक्टर, मेरी प्रीता की याददाश्त वापस आ सकती है? पॉसिबिलिटीज तो काफी ज्यादा हैं। बहुत अच्छी बात है भाई, दिस इज गुड न्यूज। इसका मतलब मुझे मेरी माँ मिल जाएगी। उन्हें अब तक लग रहा है कि मैं उनकी बहन का बेटा हूँ। माँ की यादें आ गई तो वो मुझे अपना बेटा कह के बुलाएंगी। मैं तुम्हें तुम्हारा हक दिलवाऊंगी। जो तुम्हारा है ना वो तुम्हें ही मिलेगा। मुझे मेरा हक मिलना चाहिए बुआ। क्यों नहीं मिलना चाहिए बताइए? क्या बोल रहे हैं ये लोग? आपको समझ में आ रहा है? अगर कोई औरत इतने सालों तक किसी घर में रहती है तो वो सिर्फ बच्चों की माँ बन के नहीं रह सकती। अगर आप लोग ऐसा बोल रहे हैं तो क्या मैं एक्सेप्ट कर लूं? मैं क्यों एक्सेप्ट कर लूं? मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगी। प्रीता चली गई थी उन बच्चों को छोड़ के, मैं आई थी इस घर में। मैं सारी दुनिया की नजर में करण की वाइफ बन के आई थी, बच्चों की माँ बन के आई थी, बच्चों की माँ बन के जितने साल दिए मैंने इस घर को। और आज ये लोग कह रहे हैं कि प्रीता वापस आ गई है, उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी तो मैं चली जाऊं यहाँ से। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मुझे मेरा हक मिलना चाहिए। मैं सैक्रिफाइस नहीं करूंगी। किस सैक्रिफाइस की बात कर रही हो तुम?